इमेजिन कीजिए, एक पूरा शहर अंधेरे में छुपा हुआ है। उसके ऊपर जहरीली घटाएं छाई हुई है। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और 5 दिन के अंदर 4000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह था द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन 1952। जरा सोच कर देखिए, आप घर के अंदर हो और पूरे घर में धुआं भर जाए, आप सांस कैसे लेंगे? क्योंकि वो धुआं कहीं से भी बाहर नहीं जा सकता है। ऐसा ही लंदन में 1952 के अंदर हुआ, जब मैन मेड प्लस नेचुरल डिजास्टर लंदन में देखने को मिला। दरअसल सर्दियों का समय था और उस समय लोग वहां पर कोयले काफी जलाते हैं सर्दियों से बचने के लिए, और उसी टाइम पर वहां पर हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन, जिस कारण से कोयले का जो भी धुआं था वो आसमान को पार नहीं कर पाया। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे रह जाती है। तो फिर धुएं को आसमान में जाने का रास्ता नहीं मिलता, वो एक सरफेस पे जाकर अटक जाता है। और जो कोयले का धुआं होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा हुआ करती थी। इस कारण से पूरे लंदन में जो धुआं उठा वो आसमान को पार करके जा ही नहीं पाया और एक ही वातावरण में जाकर खड़ा हो गया। इस कारण से लंदन की पूरी घटा काली हो गई और जो उसमें तत्व थे वो आंखों के लिए और लंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते थे। इस कारण से लंदन में 5 दिन के अंदर 4000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अस्पताल हो या फिर स्कूल, सबको काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। पूरा यातायात रुक चुका था और पूरा लंदन सिर्फ अंधेरे में और डर के माहौल में जी रहा था। लोग मर रहे थे। Fighting for air is a harrowing experience. Trying to get air into their lungs. खैर 4000 लोग तो एक आंशिक आंकड़ा है। उस समय के हिसाब से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग इस धुएं से बीमार पड़ गए थे, जो कि काफी सीरियस तरीके से बीमार थे। बाद में उनमें से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लंदन में हुई ये घटना सरकार के लिए वेकअप कॉल थी। 1956 में लंदन की सरकार ने एयर क्लीन एक्ट बनाया। उसके अंदर उन्होंने जगह जगह पर स्मोक कंट्रोल जोन्स बनाए और साथ ही साथ में अब कोयले के खपत को भी उन्होंने रेगुलेट कर दिया और उचित मात्रा में ही कोयला अब लोगों को दिया जाता था। इस कारण से आज तक लंदन में वैसी गलती दोबारा नहीं हुई। इस चीज से हमें ये लेसन मिलता है। अगर आप सोचिए, दिल्ली जैसी जगह जहां पर हवा में इतनी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, अगर वहां पर कभी ये नेचुरल इन्वर्जन हुआ तो आप सोचिए ये कितना घातक हो सकता है। वेकअप कॉल पहले से ही ले लेना ज्यादा सही है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर कभी बता कर नहीं आते। तो ये आई ओपनिंग चीज थी 1952 में लंदन के लिए, और जिस चीज से, पॉल्यूशन से हम आज तक जूझ रहे हैं, तो हमें भी इसको बचाने के लिए अब ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारे सरकार को भी इस पर कुछ नियम बना देने चाहिए। आपका क्या टेक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए रोहित का रिव्यू।